नक चढ़ी ननंद दिल छू लेने वाली कहानी। वाह ननंद रानी, आपका सही है। जब घर में काम होता है तो आप सबसे छोटी बन जाती हैं, लेकिन जवान चलाने के नाम पर सबसे बड़ी। मैं नहीं सहूंगी आपकी बदतमीजियां। बस बहुत हो गया। आज विवाह गुस्से में ननंद शीतल पर चिल्लाते हुए बोली। ये देखकर तो कमरे में एक पल के लिए खामोशी सी छा गई। पर भला कौन सास बर्दाश्त करेगी कि बहू उनकी बेटी को सबके सामने डांट रही है। इसलिए भारती जी बोली, बहू तमीज बेचकर आई हो क्या? किस तरह से बात कर रही हो तुम शीतल से? माना कि वो छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों भला चुप रहूं? वो छोटी है तो मतलब कुछ भी सुना देगी और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? नहीं, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर ये इज्जत से बात कर सकती हैं तो करें, नहीं तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, कहकर विभा अपने कमरे में चली गई। गगन, कैसा भाई है रे तू? तेरी बीवी यहाँ खड़ी खड़ी तेरी बहन को इतनी बातें सुनाकर चली गई और तू सिर्फ देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। देखा, अपना रंग तो दिखाने लग ही गई। इतना सर चढ़ाएगा तो सर पर चढ़कर तांडव भी करेगी। भारती जी अपने बेटे गगन को डांटते हुए बोली, मम्मी हर बार उसे ही तो चुप करता आया हूँ मैं, लेकिन आखिर वह भी कब तक बर्दाश्त करेगी? और उसे डांटने की जगह आप शीतल को समझाती क्यों नहीं हो? अभी तो वह अपने घर में झगड़ा कर रही है, कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ से झगड़े कर घर आ जाएगी। फिर बैठा लेना अपने घर पर, कहकर गगन भी अपने कमरे में चला गया। मम्मी, देखा आपने कैसे भाभी सबके सामने मुझे सुनाकर चली गई। भैया ने भी कुछ नहीं कहा भाभी को। अरे, इतनी ही बुरी लगती हूँ क्या मैं? एक बार शादी हो जाने दो, मैं तो लौटकर कभी उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगी। शीतल रोनी सूरत बनाकर बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? अभी तो ये घर मेरा भी है, मैं बैठी हूँ ना। जब तक तेरी माँ जिंदा है 10 बार आएगी तू यहाँ, और इन लोगों को करना पड़ेगा तेरा हर काम। तू दिल पर मत ले, जा जाकर आराम कर। भारती जी ने शीतल का साथ देते हुए कहा। भारती जी की शह पाकर शीतल वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने मोबाइल को लेकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई फर्क भी पड़ रहा होगा कि उसके कारण घर में झगड़ा भी हुआ है। भारती जी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटे और एक बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा नौकरी के कारण अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। विवाह की शादी को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 5 महीनों में वह सबसे ज़्यादा परेशान अपनी छोटी ननंद शीतल से हो चुकी थी। शीतल किसी काम में मदद नहीं करती थी। अगर किसी काम के लिए बोलो तो उसका जवाब होता था कि मैं तो छोटी हूँ, भला मैं क्यों काम करूँ? घर में इतने बड़े लोग मौजूद हैं, वह लोग करे, लेकिन जवान चलाने के मामले में वह सबसे आगे होती थी। किसी के भी सामने अपनी भाभीयों को कुछ भी कह देती थी, लेकिन भारती जी उसे कभी नहीं समझाती। ये बात तो विभा को उसी दिन समझ में आ गई थी जब वह शादी होकर इस घर में आई थी। तब उसकी जेठानी शादी के घर में काम में लगी हुई थी। तब उनकी छोटी बेटी चिंकी उन्हें परेशान कर रही थी, तो उन्होंने शीतल से कहा, शीतल तुम थोड़ी देर के लिए चिंकी को संभाल लोगी, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। पर शीतल ने तो आव देखा ना ताव देखा, फट से जवाब दे दिया, बेटी क्या मेरे भरोसे पैदा की थी? आप माँ हो, आप ही संभालो, मुझसे नहीं होता ये काम। ये सुनकर
बड़ी ननंद ने शीतल को डांटा तो भारती जी ने उसे ही चुप कर दिया। अरे क्यों उसके पीछे पड़ी है? अभी तो वह खुद बच्ची है, बच्चे कहाँ से संभालेगी? ला मुझे दे, मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी, ये बच्चे नहीं संभाल सकती, लेकिन बोलने के तरीके तो होने चाहिए। कैसे बात कर रही है ये भाभी से? बड़ी ननंद ने कहा। अब तू चुप करना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? चुपचाप जो काम हो रहा है वह काम करो, कहकर भारती जी ने बड़ी बेटी को चुप कर दिया। शीतल कई बार ऐसी बातें बोल जाती जिसके कारण विभा को बहुत गुस्सा आता था, पर वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी, या फिर गगन उसे चुप रहने के लिए कहता था। और आज सुबह की ही बात थी। विभा को तीसरा महीना चल रहा था, इस कारण थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी वह रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसने भारती जी के कहे अनुसार नाश्ते में पोहा तैयार कर दिया, लेकिन नाश्ता देखते ही शीतल ने नाक भौं सिकोड़ लिए और जिद करके बैठ गई कि उसे तो आलू के पराठे ही खाने हैं। ये देखकर एक बार विभा के मन में आया कि कह दे कि अपने आप ही बनाकर खा लो, इतना तो आता ही होगा। जिसके शादी के लिए लड़के जो देखे जाने लगे हैं। पर फिर उसने सोचा कि कौन शीतल के मुंह लगे, उसे बोलने की तो तमीज है नहीं। ये सोचकर विभा ने कहा, शीतल अभी जो बना है नाश्ता में वह खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक लगेगी तो बना दूंगी। क्यों, आपको पराठे बनाते ही जोर आता है क्या? किस लिए लेकर आए आपको यहाँ पर? मुझे तो अभी पराठे खाने हैं और आप अभी बनाकर दोगी, शीतल जिद करते हुए बोली। पर विभा ने साफ इनकार कर दिया। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं बनाती ही हूँ ना, कभी किसी काम के लिए इनकार तो नहीं किया। और आज वाकई तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज तो मुझसे नहीं बनेंगे। शीतल क्यों जिद कर रही है? वही खा लेना, जब विभा की तबीयत ठीक होगी तो पराठे बनाकर दे देगी। और तुझे ज़्यादा ही खाने की इच्छा है तो खुद बना ले, क्या बच्चों जैसे जिद किए जा रही है? तभी गगन ने कहा। गगन का कहना शीतल को ज़्यादा अखर गया। उसने बदतमीजी से कहा, भाई तुझे नाचना है तो तू नाच अपनी बीवी के इशारों पर, हमें नाचने का शौक नहीं है। घर का काम करते ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अपने मायके वालों से बात करनी हो तो कैसे हंस हंस कर बात करेगी। बस यही बात विभा को अच्छी नहीं लगी और वह शीतल पर चिल्ला पड़ी। और अब तो यह अक्सर होने लगा था। अब विभा भी शीतल की बातों को बर्दाश्त नहीं करती थी और पलटकर जवाब दे देती थी। इस कारण से घर का माहौल बिगड़ने लगा था। लेकिन इन सब का विभा पर भी तो असर हो ही रहा था। ये देखकर गगन विभा को उसके मायके छोड़ आया। इधर तो सबको घर के काम के लिए विभा की ज़रूरत पड़ती थी। अब विभा नहीं थी तो सारा काम भारती जी के सिर पर आ गया था। लेकिन शीतल तो अभी भी कोई काम नहीं करती। अगर भारती जी कहती तो सीधा जवाब देती, मम्मी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, क्या मुझसे काम करवाओगी? आखिर एक दिन भारती जी ने भी पलटकर जवाब दे ही दिया, सबसे छोटी है तो क्या हुआ, खाती भी तो है, थोड़ा सा काम नहीं करवा सकती? अरे अपनी भाभी के साथ तो ऐसा करती ही थी, अपनी माँ के लिए भी तुझे दर्द नहीं आ रहा? मम्मी मुझसे काम करवाओगी? कम से कम मायके में तो आराम करने दो, कल को ससुराल में तो ऐसी की तैसी तेरे ससुराल की।
ऐसी कामचोर रही तो ससुराल से भी लौटकर वापस ही आएगी और हमारी छाती पर मूंग दलेगी। तेरे चक्कर में मैं अपने बेटे बहू से और बुरी हो रही हूँ। चुपचाप काम कर। अब मैं तेरे किसी काम का को हाथ नहीं लगाने वाली। आखिर जब भारती जी ने उसके कोई काम नहीं किए तो उसे खुद ही समझ में आ गया कि अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। विभा जब डिलीवरी के बाद वापस आई तो तब तक शीतल की शादी पक्की हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी भी हो गई। इसलिए विभा और शीतल का आमना सामना थोड़ा कम ही हुआ। वैसे भी शीतल की माँ ने उसे काफ़ी हद तक सुधार दिया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब शीतल उनके साथ भी हद से ज़्यादा बदतमीज़ होने लगी थी और अगर अब उसके साथ सख्ती नहीं की गई तो उसका घर संसार कभी नहीं बसने वाला। वह अपने हाथों अपना घर संसार उजाड़ देगी और साथ ही साथ हमेशा के लिए अपना मायका भी खत्म कर लेगी, क्योंकि माँ भी कब तक रहेगी मायके में। आगे तो उसे भाई भाभीियों के साथ मिलकर रहना है। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।